Friends, this is my third lecture on sports and nutrition, and today we will cover topics. We discuss on the topics sports nutrition and food supplements for children. In sports nutrition, we deal with the carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals, water, etc. तो ये जो फूड न्यूट्रिशंस हैं ये हम अपने बैलेंस डाइट में तो लेते ही हैं, बट ड्यूरिंग द competitions, before the competitions, after the competitions, most of the sports person are concerned about what to eat before, during and after the competitions or training, because intake of nutritions play a very important role in enhance the performance in the sports and games. हम बैलेंस डाइट तो डेली लेते ही हैं, लेकिन जब कंपटीशंस नज़दीक आ जाता है, जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं तो कंपटीशन से एक हफ्ते पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, ड्यूरिंग द कंपटीशंस और कंपटीशंस ओवर होने के बाद जस्ट आफ्टर द कंपटीशंस हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए. Then we will talk about the sports nutrition, and it is divided in 3 phases: nutrition before the competitions, nutrition during the competition, and nutrition after the competition. So first one is nutrition before the competitions. बिफोर competitions हमको क्या लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए. A sports person consume before a competition or training is really very important for a good sports performance. हम कंपटीशन से पहले जो हम अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं ये हमारी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है. तो at least a week before competition, an athlete or a sports person should take complex carbohydrate foods. क्यों? क्योंकि ये इट्स यूजली हेल्प इन एनहेंस द ग्लाइकोजन स्टोर. हमारे जो एनर्जी की जो फैक्ट्री है बॉडी के अंदर वो ग्लाइकोजन से ही हमको एनर्जी मिलती है, तो हम उसको बूस्ट करते रहते हैं और ग्लाइकोजन स्टोर हमारा बूस्ट होता है. तो इसीलिए मिलर ने सजेस्ट किया है कि 500 to 600 ग्राम पर डे में टेक मसल्स स्टोर ओवर 20% मोर ग्लाइकोजन. अगर हम 500 से 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर कंपटीशंस लेते हैं तो ये हमारी मसल्स की जो 20% ग्लाइकोजन स्टोर करने की जो क्षमता है उसको और इंक्रीज कर देती है, क्योंकि द फ्यूल ऑफ मसल्स इज यूजली प्रोवाइड इन द मेल्स एटलीस्ट 3 to 4 days प्रायर टू कंपटीशंस. जो हम 3-4 दिन पहले जो डाइट बैलेंस डाइट लेते हैं इसी से हमारे मसल्स को फ्यूल्स जो हैं वो मिलते हैं. सो intake of nutrition also depend on the intensity and type of activity. जो भी हम न्यूट्रिशनल डाइट्स या बैलेंस डाइट लेते हैं ये डिपेंड करता है कि हमको किस तरह के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, उसकी इंटेंसिटी कितनी है. और ग्लूकोज जो है वो प्रेफर किया जाता है बेस्ट एनर्जी सोर्सेस के लिए, और स्पेशली ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो. इसलिए देखिए जब कोई एथलीट्स रनिंग करके आता है तो वो ग्लूकोज को पानी में डाइल्यूट करके वो इमीडिएट वो उसको ड्रिंक करता है. तो हम ये कह सकते हैं कि बिफोर कंपटीशंस the diet or meal should be rich in carbohydrate and low in fat, protein and fiber. क्योंकि इस तरह की जो डाइट है, इस तरह की जो हम डाइट लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा और फैट प्रोटीन और लो होगा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी. में इंक्लूड ब्रेड,
cereals, potatoes, pasta, rice, fruit, vegetables फॉर क्विक एनर्जी। इससे हमें जो है वो एनर्जी जल्दी मिलती है। और अगर डे बिफोर कंपटीशन मील्स क्या होने चाहिए, देन द डे बिफोर कंपटीशन द मील्स should consist of rich carbohydrate like pasta, toast, bread, brown rice और whole grains। और हाई फैट और प्रोटीन को जो है वो अवॉइड करना चाहिए बिफोर कंपटीशंस या बिफोर वन डे कंपटीशंस या बिफोर 1 आवर्स कंपटीशन या 2 आवर्स बिफोर कंपटीशंस जो है ये क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। अगर 2 घंटे पहले कंपटीशन से हम क्या किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? 2 आवर्स बिफोर द कंपटीशंस अ हाई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक कैन बी कंसीडर्ड सफिशिएंट। कार्बोहाइड्रेट तमाम स्पोर्ट्स ड्रिंक्स आते हैं, वो लेना जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। टेकिंग फ्लूइड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशंस ड्यूरिंग कंपटीशन, क्योंकि जब हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म करते हैं, स्वेटिंग होती है, पसीने से जो है वो बॉडी के अंदर का वाटर जो है वाटर लेवल डाउन होने लगता है। तो अगर हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं। इसलिए उस डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमको जो है वो फ्लूइड जो है वो लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड, जिससे कि हम हाइड्रेट रह सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग द कंपटीशंस स्पोर्ट्स पर्सन शुड टेक फ्लूइड्स। व्हाई? क्योंकि न्यूट्रिशंस ड्यूरेशन ड्यूरिंग द कंपटीशन इज एसेंशियल टू स्टे हाइड्रेट एंड मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। अगर ब्लड शुगर लेवल हमारे बॉडी में मेंटेन है तो हम जल्दी से थकान नहीं फील करेंगे। और क्या हमको करना चाहिए उसमें? इफ़ कंपटीशन इज़ फॉर 1 आवर, अगर कंपटीशन हमारा मैच या जो भी इवेंट हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 1 घंटे का है, तो एथलीट कैन टेक फ्लूइड इन 15 to 20 मिनट्स। वो हर 15-20 मिनट के ड्यूरेशंस पर जो है उसको फ्लूइड इनटेक करते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और अगर कंपटीशंस 1 घंटे से ज़्यादा का है तो जब बीच में ब्रेक होता है तो स्मॉल स्नैक्स ले लेना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे लॉन्ग टेनिस वगैरह होते हैं या बैडमिंटन वगैरह होते रहते हैं, तो जब बीच में ब्रेक होता है तो जो भी शटलर या लॉन्ग टेनिस का जो प्लेयर होता है, दे आर ईटिंग अ बनाना एंड बनाना इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो हमें जो है वो अपने आप को ड्यूरिंग कंपटीशन जो है वो हाइड्रेट भी रखना है। और अगर हमारा कंपटीशन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो बीच बीच में जब ब्रेक हो तो कुछ स्मॉल स्नैक्स जो है हमको लेते रहना चाहिए। नाउ आफ्टर द कंपटीशंस, न्यूट्रिशन आफ्टर द कंपटीशन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर रिकवरी। एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद से जो है वो जितनी एनर्जी वेस्ट है उसके रिकवरी के लिए जो है वो हमें जो है वो न्यूट्रिशनल डाइट्स लेनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले कहाँ अटेंशन पे करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू रिप्लेसमेंट ऑफ एनी फ्लूइड लॉस। जब भी हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा पसीना बाहर निकलता है और फ्लूइड लॉस होने की संभावना रहती है। तो जब फ्लूइड लॉस के ऊपर हम अटेंशन पे करेंगे तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए? फॉर दिस पर्पस fruit juice and sports drink may be include. High carbohydrate drink may be also used to recover the any fluid loss. Now after 2 hours of competition, a sports person should take a complete balanced meal. In this meal, carbohydrate in the form of grains, rice, potato, cereals and vegetables, fruit and protein should be included. And प्रोटीन कैसे ले सकते हैं? प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ मीट, फिश, सोयाबीन, ब्रेड, पीस एंड एग should be included
इन आवर डाइट। तो जब भी हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। बिफोर द कंपटीशन व्हाट टाइप ऑफ डाइट वी हैव टू टेक, ड्यूरिंग द कंपटीशन व्हाट वी टेक, व्हाट वी नॉट टेक, एंड आफ्टर द कंपटीशंस रिकवरी फेज इज देयर। तो फ्लूइड लॉस है तो फ्रूट जूस वगैरह ये सारी चीज़ें हमको लिक्विड्स लेना चाहिए जिससे कि जो फ्लूइड लॉस हुआ वो रिकवर हो जाए। और उसके 2-3 घंटे के बाद जो है वो हमको परफेक्ट बैलेंस डाइट, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें उसमें हो वो हमें लेना चाहिए था। तो हमें इन तीनों चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना होता है किसी भी एथलीट्स को या किसी भी गेम्स का कोई भी प्लेयर हो तो। नाउ फूड सप्लीमेंट, ये फूड सप्लीमेंट्स क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये food supplements means a nutrients that is added to your body as you are not taking this nutrient in adequate amount in your regular diet. For supplements generally includes vitamins, minerals, fiber, fatty acid or amino acids. तो फूड सप्लीमेंट वो चीज़ें हैं जो हम अपने बैलेंस डाइट में नहीं लेते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम फूड सप्लीमेंट अलग से लेते हैं, जिसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। और ये फूड सप्लीमेंट्स जो हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और पाउडर। ये टैबलेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं और पाउडर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। दैट कैन बी एडेड टू वाटर और मिल्क फॉर कंजम्पशन। इसको हम दूध में या उसमें मिलाकर भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब फूड सप्लीमेंट्स फॉर चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा जो है ये फूड सप्लीमेंट्स बच्चों को दिए जाते हैं और पेरेंट्स जो हैं इसको लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं। क्यों? Because they are thinking about the children are having an unhealthy lifestyle. Because their children are having unhealthy lifestyle, and we are well aware of the fact that fast food have become of the favorite food of majority of the children. And their favorite food is fast food. और ये फास्ट फूड में जो है बहुत रेयरली हाईली न्यूट्रिशियस फूड्स हमको देखने को मिलता है। उसमें हाईली न्यूट्रिशियस फूड नहीं होते हैं, वो सब फैटी फूड्स होते हैं जो हमको ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं। और इसी की वजह से जो है जो चिल्ड्रंस हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट्स में दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये जो न्यूट्रिशंस की जो प्रॉब्लम्स है, जो बच्चे न्यूट्रिशंस या बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फास्ट फूड ले रहे हैं, इसके अगेंस्ट में पेरेंट्स हैव फाउंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। तो उनको लगा कि यार चलो, अगर ऐसे नहीं है इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, दे आर नॉट टेकिंग अ बैलेंस डाइट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक अ रिच फूड इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, दे आर वरी अबाउट द फास्ट फूड, तो इनको थोड़ा फूड सप्लीमेंट्स दिया जाए जिससे कि इनकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। नाउ द नीड फॉर फूड सप्लीमेंट्स, किसको ज़रूरत है और किसको ज़रूरत नहीं है। There are no doubt about the fact that food supplements play a very important role in proper growth and development of children. But
It is not essential to consume food supplements, but then this become necessary when there is a lack of adequate nutritious diet. अगर हम न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हैं या बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट नहीं दी जा रही हो, तब तो इसकी ज़रूरत है। अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमें फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फूड सप्लीमेंट्स आर अननेसेसरी इफ़ अ चाइल्ड टेक अ बैलेंस डाइट रेगुलरली। अगर वो बैलेंस डाइट ले रहा है तो फूड सप्लीमेंट उसके लिए ज़रूरी नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी फूड सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब जैसे एक ओमेगा 3 फूड सप्लीमेंट इज देयर। ओमेगा 3 कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड, और ये भी देखा गया है कि चिल्ड्रन दोज हु आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट या प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, और उसको भी अगर हम ओमेगा 3 देते हैं तो ओमेगा 3 का कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी टेकिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो उसको बैलेंस डाइट में चाहिए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ अ चाइल्ड टेक अ बैलेंस और nutritious diet regularly, there will not be any extra benefit for take a balance, or will not be any extra benefit for him or her in taking a food supplements. But some food supplements may prove to be harmful also. कुछ फूड सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ये फूड सप्लीमेंट्स ज़रूरी तो है, लेकिन ये उनके लिए ज़रूरी है जो न्यूट्रिशियस या बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। Then the precautions while taking the food supplements. क्या क्या प्रिकॉशंस हमको ये फूड सप्लीमेंट्स लेने से पहले करना चाहिए? First, ensure if there is a lack of essential nutrient in a diet, and then consult with the doctor whether to take food supplement or not. पहले तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि चाइल्ड के अंदर जो है, बच्चे के अंदर जो है, वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं वो उसको मिल रहा है डाइट से कि नहीं मिल रहा, उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। अगर है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके तब किसी फूड सप्लीमेंट्स को देना चाहिए बच्चों। सेकंड वन, the food supplements may be harmful if they are taken in excess doses, especially the minerals and fat soluble vitamins. फूड सप्लीमेंट्स जो हैं ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं अगर हम उसको लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, और स्पेशली वो फूड सप्लीमेंट्स जो फैट सोलुबल्स, जैसे कि जो फैट सोलुबल विटामिन्स हों या जो मिनरल्स हों, इस तरह के अगर कोई हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं। एक और चीज़ देखनी है कि बिफोर बाइंग अ सप्लीमेंट एंश्योर that that is free from preservation and contains no fillers or any added sugar. हमें ये भी देखना है कि वो प्रिजर्वेटिव्स ना हो और उसके अंदर कोई अलग से और शुगर की मात्रा बढ़ाई तो नहीं गई हो, वो और ज़्यादा तो नहीं उसमें दिया गया हो। And the fourth precaution is do not pay head towards the सेल्समैन और एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि तमाम टीवी में हमें एडवर्टाइजमेंट देखा उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम ये अपने बच्चे को ये देंगे तो ये इसके फिजिकल फिटनेस ऐसी हो जाएगी, इसकी हाइट बढ़ जाएगी और ढेर सारी चीज़ें। तो हम जब डॉक्टर की सलाह से जाएंगे फूड सप्लीमेंट्स लेने के लिए
तो फिर हम जो सेल्समैन है या एडवर्टीजमेंट में उसमें के इन्फ्लुएंस से हम बचे रहेंगे, और डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो दैट विल इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ चाइल्ड ब्रेन, और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को वो इम्प्रूव करेगा। तो these are the sports nutrients and food supplement for the children's. Now you all can go through the lectures and make a notes. Thank you very much.